खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा बजट सत्र में सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सदन में सबके सामने रखा। तो वहीं अशोक गहलोत ने जमकर विपक्ष पर तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि बजट हमेशा आंकड़ों के आधार पर बनते हैं। हम किसी भी तरह के आंकड़े नहीं छिपाते हैं और ये आंकड़े वही है जो हमने आपको दिए थे। बजट कैसे लागू होगा इसकी चिंता हमें होनी चाहिए। मैंने बजट पूरा करने के लिए अधिकारियों की मीटिंग बुला ली। बजट में कर्ज लेने की आप चिंता ना करें। कर्ज उस लिमिट तक दिया जाता है जितना चुकाने की औकात है और हमारी कर्ज चुकाने की औकात है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के मुख्यमंत्री फेस को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ कैलाश मेघवाल ही हिम्मत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तो मुख्यमंत्री के कई दावेदार, कई नेता हैं। एक नेता हो तो मैं पटाकर बात कर लेता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाषण में चिकित्सा क्षेत्र को लेकर अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल हेल्थ फोर्स का गठन होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नई नीति आएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी। हमेशा की तरह वो अभी अंदाज में बोलते हैं। अंदाज को बदलना भी चाहिए कभी कभी, ठीक है, क्योंकि पूरा समय लेके आंकड़ों के अंदर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने कहा था आंकड़े बहुत जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर ही योजना बनती है और योजना आगे बढ़ती है। हम लोग आंकड़े छिपाते नहीं हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय 2019 के चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, तो NSSO तो भारत सरकार के संगठन हैं, उन्होंने आंकड़े को दबा लिया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। हमें मालूम है कि आपकी पार्टी की तो इसमें राष्ट्रीय देश के अंदर मार्केटिंग करने की, काम कम करो मार्केटिंग ज़्यादा करो। हम लोग काम शानदार करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्यों? हमारा तो कल्चर ऐसे ही है, शुरू से ही काम करते रहो, काम करते रहो, काम। इसीलिए देश को हम यहाँ तक लेके आए हैं। 70 साल में जो देश आया है यहाँ तक, इसीलिए आया है। हम मार्केट में नहीं लगे रहे, हम काम में लगे रहे। आपको सोचना पड़ेगा। आपने जानबूझ के इसको माहौल बना दिया हाउस के अंदर। उस वक्त ऐसी भाषा, ऐसी बोलने की तरकीब आपकी ऐसी है, बोलने की जो अदा आपकी है ऐसी है कि सब सोचते हैं वास्तव में वो ठीक बोल रहे दिखते हैं। मुझे मेरी पार्टी लोग कहते हैं सब कटारिया जी अच्छा बोले थे। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करो। कटारिया जी अच्छा बोले थे, मुझे कहते मेरी पार्टी के लोग, अरे कटारिया जी बहुत अच्छे बोले थे। आपकी तारीफ भी होती है, पर तारीफ होती है बिना कोई खेल किए हुए। आप ऐसे बोलते हैं भावुक होकर के, कभी भावुकता, कभी क्या कहते हैं, कभी कठोरता, पता ही नहीं पड़ता। ऊपर नीचे बीपी चलती रहती है आपकी। कृपा करके बीपी को कंट्रोल रखो आप कि बजट की एक्सपेंडिचर है कैसे हो पाएगा कम समय के अंदर, कैसे हो पाएगा, आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने करके दिखाया 3 साल तक। अभी इस बजट में दिखा रहे हैं हम लोग 85% तो फरवरी तक हो चुका है, तो क्यों नहीं होगा? आपको आशंका क्यों होती है? वित्तीय प्रबंधन शानदार हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये तीनों बजट हमने पेश किए और उनको लागू भी किया। अब बार बार आशंका आपको हो रही है या फिर आप पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? कोई जवाब है? बार बार कैसे लागू होगा? अरे चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार में हम लोग हैं। नहीं लागू करेंगे तो बदनाम हम होंगे। आरोप जनता हमारे ऊपर लगाएगी, आपने वादा किया स्कूल का, कॉलेज का, सड़क का, पानी का, बिजली का, क्यों नहीं होगा? वो हमें कहेंगे। आप मेरी चिंता करो हाउस के अंदर हमारी सरकार की। अरे आप क्या आगे करोगे? अगर तब करो तो आपको कुछ तर्क लगता हो तब आप आरम्भ करो। ये कि जब हमें सुविधा मिल रही है, कर देने की परमिशन तब मिलती है जब आप उसी लिमिट में ले सकते हो जब आपको FRBM एक्ट के अंतर्गत बाध्यता देती, तो ज़्यादा ले नहीं सकते। तो आप कैसे कह सकते हो कि भार बढ़ रहा है? बढ़ ही नहीं सकता।
पूरी सरकार नहीं चलती। आप तो एक्सपर्ट हो, खुद ही हो। देश भर की पूरी सरकार है, भारत सरकार दुनिया की सरकार है, कोई चाइना की तरह मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका भी भारी कर्जे लेकर के अपना विकास करते हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर एक प्रकार की अप्रोच है, ये कोई नई बात नहीं है। पर कर्जा उसी लिमिट लिया जाता है जिस लिमिट में आपकी कैपेसिटी, आपकी औकात है कर्जा चुकाने की औकात है। हमारी औकात है चुकाने। अगर आपको जान के दुख होगा सदन के माननीय सदस्यों को कि 22-23 के अंदर केंद्रीय संग्रहण हो रहा 27,58,000 करोड़। राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए था 68,000 करोड़ का और मिलेगा 49,000 करोड़ का। आप कह रहे हो भारत सरकार खूब दे रही, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। अरे वो तो उनकी ड्यूटी है, जो दे रही है वो तो सबको दे रही है ना। अगर राजस्थान को अलग दिया हो, आपके कारण दिया हो, मेरे कारण दिया हो, तो आप मुझे बताइए उसके लिए। आप जो बात कहते हो वो बात पूरे देश के लिए लागू होती है, तो आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? और आपका केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का है। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वो है, वसुंधरा जी है, हमारे नेता कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब है, मेघवाल साहब है, या वो आज आए नहीं आपके, पूनिया साहब है, और कोई साहब है क्या? हाँ, ओम बिरला जी है, ओम माथुर जी है, और वो अजमेर के हमारे विधानसभा के मेंबर अजमेर देवनानी साहब हैं, और सरदार साहब भी हो सकते हैं। आप बताओ कि भाई मैं किनको कहूँ? एक नेता हो तो मैं बात जाके करूँ, मैं खुद मैं जाके मिल लूँ, उनको पटा लूँ मैं किसी ढंग से, भाई साथ चलो। अब हमने सरकारी धनराशि से इन्हें शुरू करने का निर्णय लेते हुए 135 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना किए जाने प्रस्तावित। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। मैं माननीय सदस्य विधायकगणों से निवेदन करूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होने वाले 90 लाख रुपए के एक बारी खर्च में से 50% राशि विधायक कोष से उपलब्ध कराने पर उनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता से मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड हेल्थ असिस्टेंट एवं कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु एसएफसी से राशि नहीं ली जाएगी तथा इन कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करना मैं प्रस्तावित करता हूँ। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलंपिक एशियन राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए आगामी वर्ष से स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह